कहानियाँ हमारे जीवन की मार्गदर्शक और जीवन के हर पल हमें एक नई राह दिखाती। तो आज की हमारी कहानी का नाम है व्यर्थ से सार्थकता की उड़ान। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। कुछ समय पश्चात राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे हैं। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ। तुम इनको उड़ने का इशारा करो। उस आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देखकर राजा को बहुत अजीब लगा। क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने सवाल किया। सेवक बोला, जी हजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है। वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ता हुआ देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा, उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वो व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वो दरबार में हाजिर हो गया। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, वो तुमने कैसे कर दिखाया। मालिक, मैं तो एक बहुत साधारण सा किसान हूँ। मैं ज्ञान की ज़्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल ही काट दी जिस पर बैठने का वो बाज आदी हो चुका था। जब वो डाल ही नहीं रही तो वो फिर किस लिए वापस आता। वो भी अपने साथी की तरह उड़ने लग गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सभी ऊंची उड़ान भरने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी निजी उड़ान भरने की क्षमता को भूल ही जाते हैं। जन्म जन्म से हम वासनाओं की डाल पर बैठते आए हैं और अज्ञानवश ये भी हमें ज्ञात नहीं है कि जो हम आज कर रहे हैं वही हमने जन्मों जन्मों में किया है और हम भूल ही गए हैं कि हम उड़ान भर सकते हैं। अतृप्त इच्छाओं की डाल पर बैठे बैठे हमें विस्मृत हो गया है कि हाँ, हमारे पास ध्यान रूपी पंख भी हैं। हमारे पास बहुत कुछ है जिससे हम उड़ान भर सकते हैं, यहाँ तक कि पदार्थ से परमात्मा तक की, व्यर्थ से सार्थक तक। तो फिर देर किस बात की, अपना प्रयास जारी रखिए, शुरू करिए। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा।